हम सभी शिव को अपना गुरु मानते हैं और इसी बात को सुनाने और समझाने के प्रयोजन से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। शिव गुरु हैं, शिव आदि गुरु हैं, शिव परम गुरु हैं। ये बात कोई नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं कि शिव गुरु हैं, शिव आज भी गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं। हमारे शास्त्रों में हमारे साधुओं ने, इस देश के मनीषियों ने बहुत पहले से कह रखा है, लिख रखा है कि वो जो महादेव हैं, वो जो शिव हैं, वो गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। यहां तक कह डाला कि वो गुराधिपति हैं, गुरुओं के मालिक हैं, गुरुओं के राजा हैं। ये बात तो बड़ी पुरानी है कि शिव गुरु, लेकिन उनको अपना गुरु बनाने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। शिव को अपना गुरु बनाने की परंपरा, इसकी शुरुआत नहीं हुई। किताबों में कहीं न कहीं या कुछ जगहों पे हम लोगों को मिल जाता है कि लोगों ने शिव को अपना गुरु माना, बड़ी ख्याति भी प्राप्त की उन लोगों ने, किंतु दूसरों को प्रेरित नहीं किया, दूसरों को नहीं कहा कि उस शिव को वो अपना भी गुरु बना सकते हैं। यानी शिव गुरु तो हैं, लेकिन उनकी शिष्यता शुरू नहीं हुई। उनको लोगों ने, आम लोगों ने, जनमानस ने अपना गुरु नहीं माना। हम लोगों ने कहा कि जिस महादेव की पूजा आप कई हजार वर्षों से खानदान दर खानदान से करते चले आ रहे हैं, जिस महादेव की पूजा हमारे आपके परिवार में बड़े लंबे अरसे से चली आ रही है, उसको अपना गुरु बना के देखिए, वो गुरु हैं। उस शिव को अपना गुरु बनाया जा सकता है और बनाने में कोई मेहनत नहीं है, बनाने में कोई औपचारिकता भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए कि हमारा आपका मन संबंध बनाता है, शरीर नहीं बनाता, कपड़े नहीं बनाते, पैसे नहीं बनाते, गहना नहीं बनाता, आभूषण नहीं बनाते। हमारा आपका कोई संबंध, वो बेटे से बने, पिता से बने, मां से बने, मित्र से बने, हमारा आपका कोई संबंध जो बनता है वो मन से बनता है। गुरु से भी हमारा आपका संबंध, हमारा आपका मन ही बनाएगा। मैंने कई बार कहा कि आपका ये मन कौन सी चीज है? ये जो हम कहते हैं कि मन से संबंध बनता है, मन ही शिव होता है, मन ही शैतान होता है, शरीर तो होता नहीं। आखिर ये मन है क्या चीज जो शिव हो जाता है, जो शैतान हो जाता है, जो मित्र हो जाता है, जो दुश्मन हो जाता है, जो पिता हो जाता है, जो पुत्र हो जाता है? ये मन कुछ नहीं। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि ये मन विचार पैदा करने की एक मशीन है। हमारे आपके भीतर जो विचार पैदा होते हैं, जो सोच पैदा होती है, मन से पैदा होती है। मन विचार पैदा करने की एक अदृश्य मशीन है जो दिखती नहीं है। कहने का अर्थ हुआ कि हमारा आपका विचार ही हमको आपको शिव बनाता है, हमारा आपका विचार ही हमको आपको शैतानियत में ले जाता है, शैतान बनाता है। हमारा आपका विचार ही हमको आपको किसी का मित्र बनाता है, किसी का पुत्र बनाता है, किसी का पिता बनाता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है कि हम बाजार जाएं। इसका अर्थ हुआ कि आपका विचार नहीं है, आपकी सोच इस बात पर तैयार नहीं है कि आप बाजार जाइए। आप कहने को कह देते हैं कि आज आप, मेरा मन नहीं है, हम बाजार नहीं जाएंगे। तो मन शिव को गुरु मानेगा, मन ही कोई संबंध बनाता है। मन विचार पैदा करने की एक मशीन है। तो यह विचार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं,
यह विचार अगर मन में पैदा किया जाए, मन में पैदा हो ये विचार, तो शिष्यता की, उस शिव की शिष्यता की शुरुआत हो जाएगी। और विचार अगर ठहर गया तो शिष्यता भी हो जाएगी। अगर यह विचार की पड़ोसी से दोस्ती करेंगे, यह विचार पैदा हो जाए तो दोस्ती के कदम बढ़ते हैं। और यह विचार की दोस्ती रखनी है पड़ोसी से, यह विचार अगर खड़ा रह गया मन में, घनीभूत हो गया मन में, तो दोस्ती हो जाएगी। दुश्मनी का भी यही तरीका, दुश्मनी भी ऐसे ही होती, दोस्ती भी ऐसे ही होती। ठीक उसी तरह से अगर मन में ये विचार पैदा हो जाए इंसान के, आदमी के, कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यह सोच पैदा हो जाए, आदमी सोचे इस बात को कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर दया कर दीजिए। यह सोच अगर अस्थाई हो जाए, यानी सोच के फिर भूलिए नहीं, आप सोच के, यानी इस सोच पर कायम रखिए, इस विचार पर अपने मन को, अपने को खड़ा रखिए। धीरे धीरे आपका मन उस शिव को गुरु मानने लगेगा, मन शिव को गुरु समझने लगेगा। और जैसे जैसे आप गुरु समझेंगे, आप शिष्य हो जाएंगे। जैसे जैसे किसी को मित्र समझिएगा, आप में मित्रता का भाव पैदा होगा। जैसे जैसे किसी को दुश्मन समझिएगा, समझते चले जाइएगा, वैसे वैसे दुश्मनी होती चली जाएगी। जैसे जैसे किसी को अपना समझिएगा, अपना तो पैदा होता चला जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे शिव को गुरु समझेंगे हम आप, वैसे वैसे शिव की शिष्यता हमारे आप में पनपने लगेगी, अंकुरित होने लगेगी। अब गुरु पर निर्भर करेगा कि वो क्या करेंगे। कहा जाता है गुरु ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान क्या चीज है? गुरु ज्ञान देते हैं? कुछ नहीं है ये, गुरु समझ देते हैं। ज्ञान का मानी समझ। भगवान बुद्ध को सम्यक ज्ञान हुआ था बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। इसका अर्थ क्या होगा? सम्यक ज्ञान हुआ था। सम्यक माने पूरा, सम्यक ज्ञान हुआ था यानी पूरी की पूरी समझ आई थी। हमको आपको भी समझ है, लेकिन बहुत चीज की समझ नहीं है। हम रांची आए हैं, कल शायद लौट जाएं। कितना सामान लेके आए? न पलंग साथ लाए, न फ्रिज साथ लाए, न सोफा सेट साथ लाए। 2 ठो कपड़ा रखा। 10 दिन से मैं बाहर हूं, छत्तीसगढ़ से आ रहा हूं, तो 10 दिन का सब कपड़े रखे, 10 दिन के मैं चला आया, लौट जाऊंगा। देखिए समझ है मुझको, समझ है कि 12 दिन की यात्रा है, 12 दिन में कितने कपड़े लगेंगे, उतनी ही व्यवस्था करके मैं चला हूं। सभी ऐसा ही करते हैं। समझ तो है, ज्ञान तो है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि हरिंद्रानंद जी अभी तो आप हैं, अगले क्षण रहिएगा कि नहीं रहिएगा। तब इतना बोझा काला इकट्ठा कर रहे हैं, तब इतना सामान इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? रहना तो नहीं है। इतना कम सामान लेके रांची तो आप चले आए भाई जी। आई दुनिया में कितना दिन रहिएगा सो पता है कुछ? देखिए ये ज्ञान नहीं है, ये समझ नहीं है। सूचना है, सूचना और समझ में अंतर होता। सूचना है कि कोई कभी भी जा सकता, सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, नहीं आवे तब। हमारी सांस आ रही है और जा रही है, ना कोई मशीन लगी है, ना कुछ लगा है। आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। आज जाके नहीं आवे तब क्या होगा? ये समझ नहीं है, मुझको भी नहीं है। कहा जाता है कि गुरु इसी समझ को देते हैं, और जैसे ये समझ हमको आपको आ जाएगी कि ना रहना है यहाँ, हम सभी छोटी छोटी यात्राओं में आए हैं इस धरती पर। हमारे पूर्वज गए, हमको भी जाना होगा। सूचना तो है, खबर तो है। ये समझ में जिस दिन बात आ जाएगी, जिंदगी की दौड़ में हांफना बंद कर दीजिएगा। हाय हाय कम हो जाएगा, भाग दौड़ कम हो जाएगी, मन थोड़ा शांत होने लगेगा कि रे बाबू यहाँ तो टूर में आए हैं, छोटी यात्रा में आए हैं, रहना है, कितना माथा काम खराब करें, चलो काम चला लेते हैं, काम चल जाए यही बहुत है। गुरु इसी ज्ञान को देते हैं, इसी समझ को देते हैं। जिंदगी की हलचल कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मरने के
काम को करते हैं जी ना। गुरु जीने की कला सिखाते हैं। मरने के बाद क्या होगा ये कौन जानता है, कौन इसकी चिंता करता है। लेकिन जिंदा कैसे रहेंगे हम, माने जीवन हमारा सुखमय, शांतिमय, शिवमय कैसे होगा, गुरु इसकी कला सिखलाते हैं, इसकी समझ देते हैं। हम लोगों ने कहा कि उस शिव को गुरु बना के देखिए। हमारे शास्त्रों ने, हमारी किताबों ने, हमारे साधुओं ने गलत नहीं कहा है कि वो गुरु हैं। और आपको आश्चर्य होगा, मैंने जिस दिन शिव को गुरु माना था, भगवान समझ के माना था। आरा के गांगी श्मशान में रात के 2 बजे 1974 में मैंने शिव को गुरु माना था। मुझको पता नहीं था कि शिव गुरु होते, मैं जानता नहीं था। शिव को भगवान समझ के मैंने गुरु माना, और 8 वर्षों के बाद मैंने जाना कि दूसरे जानते हैं कि शिव गुरु हैं। मैं तो जानता ही नहीं था कि शिव गुरु हैं। मैंने भगवान समझा उनको, और भगवान समझ के उनको गुरु मान लिया। सोचा था कि गुरु भगवान होता है, तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है। हमको ये पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। मैंने न कहीं पढ़ा था, न मैंने सुना था, मैं कुछ नहीं जानता था। श्मशान की साधना कई वर्षों से कर रहा था। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं, तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है। हमने सुना था कि भगवान शिव को कहते हैं, ईश्वर का नाम शिव है, शिव का नाम ईश्वर है। सुना था मैंने, समझा तो नहीं था, समझना कठिन है इस बात को, लेकिन सुना था मैंने, और मैंने शिव को गुरु मान लिया। जो परिणाम 8 वर्षों में मैंने देखे, मुझको लगा कि ये तो गुरु है, ये तो गुरु का काम करते हैं। मुझको लगा कि शिव नाम के नहीं, काम के गुरु हैं। और तब मैंने शुरू किया ये कहना कि भैया शिव को अपना गुरु मान के देखो, तुम्हारा लगता क्या है। एक तुम सोच भी नहीं सकते हो, इस सोचने में तुम्हारा क्या लगता है भाई। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। एक रिश्ते को बढ़ा लेना है, घटाना तो नहीं है। भगवान तो नहीं, वो रहेंगे, उनसे तो दान मांगते ही हैं, संपत्ति मांगते ही हैं, सुख मांगते ही हैं। अरे ज्ञान क्यों नहीं मांग लेते। ज्ञान मांगिएगा तभी ना कोई चीज काम देगी, वो धन हो या संपत्ति हो या कुछ भी हो। हम लोगों ने कहा कि उस शिव से दान तो लेने की आदत हम लोगों की पड़ी हुई है, उस शिव से ज्ञान भी तो मांगिए। ज्ञान लेने के लिए शिष्य की मानसिकता में आना पड़ता है, सीखने की मानसिकता में आना पड़ता है। हम लोगों ने कहा उस शिव को जो आपका बाबा है, कहा जाता है ना, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। हम लोगों ने कहा कि जो हमारा आपका सदियों से बाबा है, उसको अपना गुरु भी बनाइए, रिश्ता प्लस करिए, रिश्ता बढ़ाइए, और देखिए कि नतीजे क्या आते हैं, देखिए कि परिणाम क्या आता। मैं तो पूरी नौकरी में रहा, 32 साल मैंने नौकरी की, और आज करोड़ों शिव शिष्य हैं। मैं कहां कहां जाता हूं। आखिर इस विधा का कोई रिजल्ट तो है, तभी इतनी भीड़ है, तभी इतने लोग हैं, इतना जुड़ाव है। शिव गुरु होते हैं तो नतीजे आते हैं, ये तो लोगों की भीड़ बता रही है कि नतीजे आते हैं। हम लोग कहां कहां जाते हैं, कितना जाएंगे, आदमी है हम लोग के सामर्थ्य की, ताकत की एक सीमा है। लेकिन शिव गुरु हैं, वो जगत के गुरु हैं। इसीलिए जगत का कोई आदमी, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी जगह का हो, किसी तरह का हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, उसको यह अधिकार है, उसको यह हक है कि उस जगत गुरु को वो अपना गुरु बना सके, क्योंकि वो जगत का गुरु है। और आप जगत में रहते हैं, हम जगत के सारे लोगों को ये अधिकार है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। हर एक आदमी शिव को अपना गुरु बना सकता है, और बनाने का साधन उसके पास है, मन है उसके पास। इसी मन में इसी विचार को लाना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। ये पूरा आयोजन बस इसी के लिए हुआ है कि हम आप शिव को अपना गुरु बनाएं। विद्यालय तो है, हम आप पढ़ते ही नहीं, तो परिणाम कहां से आएंगे। स्कूल तो है, बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। ज्ञान तो उनको नहीं मिलेगा, शैक्षणिक ज्ञान तो नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से शिव गुरु है, जगत के गुरु है। बहुत लोग कहते हैं जगत के गुरु है, हम माने क्यों। मेरे पिता ने शिव को गुरु नहीं माना, बोले कि तुम्हारे पैदा होने के पहले से जानते हैं शिव गुरु है, तो तुम्हारे कहने से हम मान लें। हमका मत माना, तो नहीं मानिएगा। स्कूल है, जानिएगा, पढ़िएगा नहीं तो वो ज्ञान स्कूलों में जो मिलता है आपको कैसे मिलेगा। शिव तो गुरु है, जब तक उनको अपना गुरु नहीं बनाइएगा
तब तक तो कोई एक्शन, रिएक्शन या कोई उसके परिणाम हमको आपको नहीं पता चलेंगे। हम लोगों ने कहा उस शिव को अपना गुरु बनाओ। आइए देखते हैं, कुछ जिज्ञासाएं आई हैं। उद्घोषक ने कहा है कि ढेर सारी जिज्ञासाएं आई हैं, हम लोग उसका समाधान ढूंढते हैं।